सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। Men who having heard the glory of this moving Prayag in the form of the assemblies of holy men appreciate it with an enraptured mind and then take a plunge into it with extreme devotion during their very lifetime. मजन फल देखिए तत्काला काक होहि पिक बक उमराला। बरनी तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ एन इमर्सन इन टू द सेक्रेड वाटर्स ऑफ दिस किंग ऑफ होली प्लेसेज इज इंस्टेंटली परसिव्ड। क्रोज टर्न इंटू cuckoos and herons into swans. सुनी अचरज कर ईजन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। लेट नो वन marvel, surprised to hear this. The glory of contact with sons is no secret. बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, Valmiki, Narad and Agast, who was born of a feature, have related the story of their birth and transformation with their own lips of the various creatures, both animate and inanimate, living in this world, whether in water, on land or in the air. मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, शीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। Whoever has ever attained wisdom, glory, salvation, material prosperity or welfare anywhere and by any means whatsoever know it to be the result of association with holy men, there is no other means either in the world or in the Vedas. बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के सरासार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। विजडम dawns not without association with sons, and such association cannot be easily had without the grace of Sri Ram. Contact with noble souls is the root of joy and blessings. It constitutes the very fruit and fulfillment of all endeavor, whereas all other practices are blossoms as it were. सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परसी कुधातु सोहाई। विधि बस सुजन को संगति परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। सांप विष चढ़ाने वाला है, पर उसके मस्तक में रहने वाली मणि विष उतारने वाली है। सांप के संग में रहकर मणि सांप के गुण को नहीं धरती है, बल्कि उसमें रहते हुए भी वह अपने ही गुण के पीछे चलती है, विष चढ़ाने वाली नहीं बनती। इसी तरह अच्छे मनुष्य कुसंग में पड़ जाने पर भी उसके कुसंग के गुण को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने गुण सज्जनता के ही पीछे चलते हैं। The contact with the virtuous, even the wicked get reformed, just as a vast metal is transmuted by the touch of the philosopher's stone. On the other hand, if by mischance good men fall into evil company, they maintain their noble character like the gems on the hood of a serpent, snake. विधि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु मही मास कुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनी कै मनी गण गुण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि, पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। इवन द स्पीच ऑफ डेटीज लाइक ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, poets and men of wisdom falters in depicting the glory of pious souls. Much less can it be described by me, even as a dealer in vegetables finds himself incapable of expatiating on the qualities of gems. बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं हैं, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कौवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। I bow to the sons who are even-minded towards all and have no friend or foe enemy, just as a flower of good quality placed in the palm of one's hands communicates its fragrance alike equally to both the hands, the one which plucked it and that which held and preserved it. So,
ऐसे संत को हम दोनों हाथों से प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सत्संग की महिमा से संबंधित एक भजन, उसके बाद प्रवचन होगा। बिना सत भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। जिगर के दाग पातक को छुरा लो जिसका दिल चाहे। हजारों रत्न है इसमें भरे, आला से आला है लगा इसमें जरा गोता। लगा इसमें जरा गोता, उठा लो जिसका दिल चाहे। न ऐसा कोई तीर्थ है जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर समझ लो जिसका दिल चाहे। नहीं कुछ है बड़ा ताजुब जो संतों ने है बतलाए। काग से हंस अपने को बना लो जिसका दिल चाहे। ऋषि मुनियों ने भी गाई बहुत कुछ इसकी है महिमा। लिखा हर पोथियों में है, पढ़ा लो जिसका दिल चाहे। कहे धर्मदास लोगन से, कहे धर्मदास लोगन से, शरण संतों की गह करके। मोक्ष की राह को पालो, मोक्ष की राह को पालो, वहाँ से जिसका दिल चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संध्याकालीन सत्संग, संतमत सत्संग का आयोजन माननीय प्राचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार के आवास पर हम लोग स्वामी संदीपानंद जी महाराज, जो संतमत के युवा सन्यासी हैं और कोपाघाट भागलपुर आश्रम से पधारे हुए हैं, आज उन्हीं के सानिध्य में हम सभी बैठकर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। और बिल्कुल कहा गया है, ये सत्संग का आयोजन हर जगह नहीं होता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, राम की कृपा नहीं होगी, सत्संग होना दुर्लभ है। एक बार संजोग से पार्वती और शंकर भगवान दोनों जा रहे थे जंगल से, तो कुछ दूर जाते समय और शंकर भगवान जो है उस धरती को प्रणाम कर लेते हैं। तो पार्वती जी पूछ देते हैं, जो आप तो देवों के देव महादेव हैं, तो फिर इस मिट्टी को प्रणाम करने का क्या मतलब? तो शंकर भगवान बताते हैं, तुम नहीं जानती हो, इस जगह पर सत्संग हुआ था। फिर आगे कुछ दूर बढ़ते हैं तो फिर प्रणाम करते हैं। कहा यहाँ पर क्या होने वाला है? कहा ये भी तुम नहीं जानती हो, यहाँ पर सत्संग होने वाला है, इसीलिए ये धरती भी पूज्य है।
तो उसी तरह से इसी क्रम में आज का सत्संग ईश्वर की कृपा से आज माननीय प्राचार्य महोदय के आवाज़ पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और 2 शब्द के लिए मैं प्राचार्य महोदय को माइक सौंपता हूँ सत्संग के बारे में। सर प्रथम महाराज संदीपानंद जी का जवाहर नवोदय विद्यालय कोलासी कटिहार परिसर में मैं पूरे विद्यालय की ओर से और स्वयं की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आज राजेश सर के सौजन्य से हमारे आवास पर इस सत्संग का आयोजन अचानक से हुआ, क्योंकि बाबा राजेश सर के घर पधारे। लेकिन साल भर के पहले से ही राजेश सर कह रहे थे कि एक दिन आपके यहाँ सत्संग कराएंगे। गर्मी छुट्टी के पहले बोले खुलते ही साथ करा देंगे, लेकिन अभी सही बोले कि जब तक कि पिछले मेरी बीमारी की वजह से भी टल गया और बाबा भी एक्सीडेंट कर गए। हाँ, तो सही कहते हैं कि जब तक कि प्रभु की कृपा न हो तो सत्संग होना दुर्लभ है। और मुझे लगता है ऐसा कि आज शायद प्रभु की असीम कृपा हो गई, जिसके कारण हमारे यहाँ हठात बाबा पधारे और संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे शिक्षक कर्मचारीगण कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। जो उपस्थित हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल सत्संग के बारे में तो मुझे उतना ज्ञान नहीं है, और मैं अपने सेवा काल में अधिक समय पूर्वोत्तर भारत में रहा, जहाँ की अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म का पालन कम होता है, वहाँ की अलग संस्कृति है। लेकिन मैं पढ़ता था जब, तो तिलका मांझी में रहता था, और हॉस्टल ख़त्म होने के बाद और मैं प्रतिदिन जो है कुपवा घाट जाता था। इसलिए नहीं कि मुझे कोई सत्संग से इंटरेस्ट था, लेकिन भीड़ भाड़ के इलाके में जाना मुझे पसंद नहीं था। इसलिए वहीं जा कर के आधा घंटा गंगा के तट पर बैठता था और आधा घंटा सत्संग सुनता था बाबा का। उस समय बाबा महर्षि सदगुरु महर्षि मिहिरदास जीवित थे, तो मुझे उनको सुनने का, देखने का, करीब से जानने का मौका मिला था। और सबसे बड़ी बात थी कि विद्यार्थी काल में अगर कहीं मुफ्त का भोजन मिल जाए तो उससे अधिक बड़ा उपलब्धि कुछ नहीं हो सकता है। और वहाँ रोज़ भोजन बनता था, और मुझे लगता है कम से कम 100-150 दिन मैं वहाँ भोजन किया हूँ। और वहाँ बाबा लोग बहुत मानते थे और आदरपूर्वक हम लोग का भोजन कराते थे, और बहुत अच्छा अनुभव था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इससे जुड़ूंगा, या आज भी नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन राजेश सर प्रयासरत है। हो सकता है कि रिटायरमेंट होते होते जुड़वा दें। तो बाबा का मैं पुनः स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि कुछ प्रवचन सुनाएं, और बाबा सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी के अनुयायी होने के नाते उनके धर्म विचार एवं धर्म संदेश को हमारे बीच प्रस्तुत करें। धन्यवाद बाबा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सर्वप्रथम परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन करते हुए हमारे आदरणीय श्रद्धेय प्राचार्य महोदय एवं हमारे राजेश सर जी एवं सभी शिक्षक महोदय के अंतःकरण में विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को मेरा प्रणाम। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, यश, कीर्ति ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। भगवान की कृपा जब होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को ही प्रथम भक्ति कहा। श्री प्रहलाद जी महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बोले हाँ, 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था?
प्रहलाद जी कहते हैं हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई, मैंने ये 9 पाठ पढ़ा और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले, यही सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लीजिए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है, और वह भी क्या महत्व है, केवल धनोपार्जन के लिए, और कोई महत्व नहीं। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्मस्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला पाठ क्या है, श्रवणम, मतलब सत्संग हम श्रवण करें। श्रवणम, प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ यही है, भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी क्या है, सत्संग है। मतलब सत्संग सुनना है, श्रवण भक्ति है, और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है, अन्य किसी भी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्म कर लेने पर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण, जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा, जिसका मन शुद्ध नहीं। मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। उपनिषद में आया, श्रुति ने, वेद ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? तो भगवती श्रुति कहती है कि बंधाय विषयासक्तम मोक्त्यै निर्विषयम मनः। बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में जिसका आसक्त मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए, यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी भगवान देते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में है, लेकिन उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एकस्मात् अपरम किंचिन मनस शुद्धि न विद्यते। अर्थात भगवान की कथा के बिना मन शुद्धि न विद्यते, मतलब मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं सत्संग के द्वारा। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का कि हम बार बार ईश्वर की कथा श्रवण करें। भगवान श्री रघुनंदन, भगवान श्री यदुनंदन के, संत के, भक्तों के चरित्र को बार बार हम श्रवण करते रहें। ये चरित्र ही हमारे चित्त को निर्मल करता है, और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में भगवान की भाव का, भगवत भाव का प्रादुर्भाव होता है। उस निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की उत्पत्ति होगी। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी, वीतराग लोग भी भगवान की ही कथा सुनते थे। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता है। वह विवेक का मतलब ये होता है,
अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सकें, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में ही आकर के प्राप्त होता है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा न होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है ना, तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में बैठ गए हैं, पहुंच गए हैं, आ रहे हैं। नहीं तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में जाने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती है, बाधाएं भी आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ जाइए ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकते। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी उन्हें सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में पहुंच तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। अर्थात जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना करके कटिहार से तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाए और प्रयागराज में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पे लोग करते हैं। और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयो न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुँच तो आते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता, डुबकी नहीं लगा पाता। तर्क कुतर्क से बुद्धि उनको विचलित करती रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। और अगर आ गए, कर लिया, प्रेम से श्रद्धा से सुन लिए, भगवान की कथा में अपने मन को स्नान करा लिए, तो समझ जाइए आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही। यही कृपा का परिणाम है। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं जो अपने व्यस्ततम समय को निकाल के सत्संग में बैठे हुए हैं। आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति गए और चुपचाप जाके बैठ गए। आनंद स्वामी आर्य समाजी थे, तो आनंद स्वामी के पास वो आए और आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो वो आदमी आया और आ करके प्रणाम करके वो बैठ गया। दुखी मन से आया, गृहस्थ बैठा। और जब आदमी दुखी होता है तो चेहरे से पता चल जाता है। चेहरे
पे उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है, नहीं? निराश था बेचारा, उदास था, दुखी था। तो आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो? बड़े दुखी मन से कहा उस व्यक्ति ने, महाराज बड़ा दुख में हूँ। आनंद स्वामी ने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ क्या करते हो? कहा, महाराज दुकानदारी करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, किस लिए करते हो दुकानदारी? कहा, महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूँ। आनंद स्वामी ने कहा, पैसा क्यों कमाते हो? कहा, महाराज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा, अच्छा खाते क्यों हो? तो कहा, महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, अच्छा बड़े समझदार हो, दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए। अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, जीते किस लिए हो? क्यों जी रहे हो? तो वो बेचारा चुप हो गया। तब आनंद स्वामी ने कहा, तुम्हारे दुख का यही कारण है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला? क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए, मार्क ट्वेन। उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन टेक्स बर्थ इज ह्यूमन एंड द अदर वन द डे ही कम्स टू नो व्हाई ही इज हेयर इज ह्यूमन। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। क्या? जीव के जीवन में होता है। पहला, जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पाओ। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वह होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे वो लिखते हैं कि जब तक वह दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता तब तक, और जब तक वो ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, तब तक उसका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन हो जाता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें, और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वह मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों? कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक नहीं जानोगे तब तक दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेदव्यास जी भगवान कहते हैं,
परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में आप जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करते रहो। यही दो काम करना, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख ही आपका खत्म हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च आपके जीवन का लक्ष्य है। और आत्मा न मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। इसीलिए प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदु सएव साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है। देखिए, संसारी लोग किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है कि नहीं? नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही हैं। तो फिर संसारी, भगवान कपिल कहते हैं, लोगों का संग करना ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण होता है, कपिल मुनि ने कहा माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, सब संसार में ही हैं, हम भी, आप भी, संत भी। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मा न मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते हैं? हम साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु है उनको संसारी हम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है नाव। तो नदी में नाव रहे कोई बात नहीं, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीज़ें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वे सब पानी में है डूबे हुए, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। उसी तरह से सभी संसार में हैं, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है ना? बाकी लोग का शरीर भी संसार में और उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उनके अंदर में भी घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर शरीर उनका संसार में रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते हैं। महर्षि अरविंद
का नाम सुने होंगे, अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल गए। अंग्रेज़ों ने अंडमान निकोबार के जेल में डाल दिया उनको, काला पानी वाला जेल। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा। 10 साल जब जेल में रहे तो कोई वहाँ पर पुस्तक वगैरह लिखते थे, कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से आध्यात्मिक साधना की युक्ति उनको प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी महर्षि अरविंद को, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष का साधन अवसर बना लिया, जेल को, और वहाँ उन्होंने साधना में रत हो गए। वो जेल से जब निकले तो उन्होंने एक बात कहा कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है, जिसका हमारे देह पर शासन है ना, अंग्रेज का। इस देह के त्याग देने के बाद हम इस शत्रु से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी अंग्रेजों से, या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर के संगठित होकर भगा देंगे अंग्रेजों को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, वो कौन है? जिसके हम सब गुलाम हैं, अभी भी जिसके हम अधीन हैं। वो शत्रु कौन है? जिसके हम शासन में हैं, बंधन में हैं। वह शत्रु का नाम है, हमारे परमाराज सदगुरु महाराज महर्षि में ही पदावली में लिखते हैं, या दुनिया बंदी गृह जम के। यह संसार जमराज का बंदी गृह है, गुरु महाराज जी कहते हैं, जिसका हम पर शासन है। यम की गुलामी हम सब कर रहे हैं, माया के बंधन में हम सब हैं, मायाबद्ध जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। उन्होंने कहा महर्षि अरविंद ने, अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। और नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। तो कैसे लड़ोगे? तो भगवान कृष्ण क्या कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च। भगवान कृष्ण कहते हैं हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो, संसार का काम भी करो, अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। मां मनुस्मर युद्ध च। महर्षि अरविंद उन्होंने लिखा कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं? वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील रहता है, कर्मरत रहता है, इंटरेस्टेड होता है केवल बाहरी संसार में, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही 5 विषय संसार में 5 विषय हैं। जो इन 5 विषयों में अपने रत रखता है वह संसारी है, वह संसारी है। महर्षि अरविंद ने कहा अब भेष कोई भी हो, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी हैं हम। और वेशभूषा कैसा भी हो, वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्टेड रहता हो, अपने अंदर की दुनिया को जानना चाहता हो, आत्मा की दुनिया, उस बाहर की दुनिया में निराश रहता, उदास रहता है। मतलब विषयों से जो रहे उदासा, संसारिक भोगों से उदास रह करके आंतरिक हरि रस अपने अंदर की दुनिया में जो
रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको हम संसारी कहते, सन्यासी कहते। कपिल ने यही कहा। माँ ने पूछा उनसे, गुरु बन गए तुम? पुत्र को गुरु बना लिया माँ ने। भाई इसमें आयु की बात नहीं है भाई कि उम्र में कितने छोटे बड़े कम बड़े, क्या गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी को। तो माँ ने कहा अब तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा माँ साधन तो बहुत हैं, पर एक साधन सबसे सरल है। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा माँ अनेक उपाय हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े हैं। सांख्यकारी का भगवान कपिल, सांख्यवादी कपिल, वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते माँ को। लेकिन माँ सीधी एक बात कही उन्होंने माँ को, तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम। जो तितिक्षु हैं, करुणा संपन्न हैं, सुहृदय हैं, सरल मना हैं, निश्चल हैं, जिनमें काम टिक नहीं पाता है, ऐसे महापुरुषों की संगति ही कल्याणकारी है। माँ साधु शंकर, जिनमें काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, रहता तो है उनमें जगत, पर ऊपर ही ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है, जरासी हवासी ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है, पत्र इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है। जगत के आवेश उनमें रहते तो हैं, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उनमें टाइम वो नहीं होती, आती है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं आएगी, आती है। तो कितनी देर तक, कब तक, उसकी अवधि क्या है? तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पे रेखाएं खींचें, आप जल में कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते दिखती है, साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते वो दिखती है, पर मिटती जाती है, मिटती जाती है। ऐसे साधु पता कौन? और संसारी कौन? संसारी वो जिसमें, जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार है, वो संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है, वो संसारी। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता है, उसके भीतर जगत का भाव है। तो जगत का भाव कब आएगा? ज्ञान के बाद। इसलिए शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत, और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। कहा 100 काम छोड़कर समय पे भोजन करिएगा। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, शरीर स्वस्थ रहेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे। बीमार शरीर से कुछ होता है? कुछ नहीं होता। तो 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन समय पे कर लो। धन कमा रहे हैं, आज शरीर नष्ट हो जाए, अब पता चला कि धन कमाने में शरीर का ध्यान नहीं रखे, अब बाद में कमाए हुए धन सब किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, फिर वही धन कहाँ जा रहा है? शरीर में लगा रहे हैं। तो उससे बेहतर है ना कि शरीर का ध्यान करते हुए बिना गंजन कराए शरीर का धन थोड़ा कम ही कमा ले, बाद में शरीर का गंजन भी करोड़ों खर्च करने से बेहतर है ना। तो संत महात्मा लोग कहते हैं 100 काम छोड़कर पहले समय से भोजन कीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना, मतलब भोजन से ज़्यादा महत्व है स्नान का, तो स्नान भी करना है। 1,00,000 काम छोड़ देना, लेकिन लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। लेकिन अगर आपको भगवान ने धन दिया है तो उसमें से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, 1 रुपया लायक हो तो 1 रुपया सही, 1 करोड़ लायक हो तो 1 करोड़, लेकिन ज़रूर
कोई अगर मांगने आया है और आप जानते हैं कि ज़रूरतमंद है, तो किसी धर्म के काम के लिए मांग रहा है या ज़रूरत है, इसको गरीब है, तो उसको दान कर देना 1 लाख काम छोड़ करके, काम आएगा परलोक में। और अंतिम बात, 1 करोड़ काम छूट जाए तो छोड़ देना, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, लेकिन 1 करोड़ काम छोड़ करके समय पे बैठ करके ईश्वर का ध्यान कर लेना, ध्यान कर लेना, क्योंकि ध्यान का संस्कार जो है पुण्य भी देगा, स्वर्ग भी देगा, और पुनर्जन्म अगर हुआ तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, और नहीं तो फिर मोक्ष अंत में फलित हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, सत्संग, सत्कर्म ये जीवन के मूलाधार हैं, इसको पकड़ के रखिएगा। और कितना सुंदर है यहाँ पे आप लोग का स्कूल में, ये हमारे राजेश सर जी और श्री प्राचार्य महोदय जी बड़े श्रद्धालु, बड़े प्रेमी है, इन्होंने यहाँ पे सत्संग का आयोजन रखा, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। लोगों को लाभ हुआ, इनको भी लाभ हुआ। तो धन तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास होता है, लेकिन धर्म में सबका मन नहीं लगता है। ये जब इनकी कृपा होती है ना, तभी इसमें मन लगता है सत्संग में। तो इतना व्यस्त जीवन के बाद भी इन्होंने अपना समय निकाले और सत्संग में बैठे, सत्संग कराए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर, मौका दिए, उपलब्ध कराए, बड़ा पुण्य का काम किए। यही तो असली जीवन है। बाकी जितना जमा करते जाइए वो तो सब छोड़ जाइएगा, और ये जो है ना, यही साथ जाएगा। इसीलिए संसार परिवार के लिए भी कीजिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। इनका साथी क्या है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, यही आत्मा का साथी है। तो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म में जीवन को लगाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। आदरणीय प्राचार्य महोदय, राजेश सर और सभी विद्वान साथियों, आज सर के आवास पर आकर बहुत बड़ी ज्ञान मिली। उससे ज्ञान से हम लोग अपने जीवन को खुशीमय रूप से, शांतिमय रूप से रख सकते हैं। और ज़रूरत है कि हम सब जहाँ कहीं भी सत्संग हो उसमें पधारें और शामिल हों, और इन अच्छी चीज़ों को हम लोग शामिल करें अपने हृदय में। जैसा कि बाबा ने बताया कि नाव जल में है लेकिन नाव में पानी नहीं है, तभी नाव का सार्थक है। नाव इस कोने से उस कोने हमें नदी पार कर सकती है। उसी प्रकार इस जीवन में हम सांसारिक हैं, लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं होना चाहिए। हम अपने व्यक्तित्व को मनन करें और अपने ज़िंदगी को खुश करने के लिए इन सब बातों को अपने साथ करें। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से बाबा जी को हम सादर आभार व्यक्त करते हैं, उनका पुनः अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रति संग सतगुरु के कीजे, अंतर जोत होत लख लीजे। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मोक्ता
आहल पोह पमाल ये हार गोही जे सेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजे निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीजें अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भीजे पी पी होए सूरत मत वाली चढ़ी चढ़ी उमंगी अमीरस रीझे कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगी जे छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर साद अगम रस पीजे दमकत करक करक गुरु धामा उलटियल तूल सीतन दीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे जग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी जो तज दीजे शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसी जुगति कायागर
त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजे भव खंडन आरती यह निर्मल करी में रीत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग महात्म की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।